हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अब टीवी इंडस्ट्री छोड़ दी है, जिनका नाम है सौम्या सेठ यानी आप सबकी नव्या। क्यों इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की एंड मासूम सी दिखने वाली सौम्या की लाइफ बहुत पेनफुल रही। थिंग्स हैपन टू हर दैट वी कांट इवन इमेजिन। क्यों उन्होंने पहले पति से तलाक लेके दूसरी शादी करनी पड़ी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके बैकग्राउंड से। सौम्या का जन्म 17 अक्टूबर 1989 को वाराणसी में हुआ था। सौम्या ने अपने करियर की स्टार्टिंग 2007 में की मूवी ओम शांति ओम से, जिसमें उन्होंने एज ए बैक डांसर काम किया था। सौम्या ने टीवी में डेब्यू किया था 2011 में शो नव्या नए धड़कन नए सवाल से, जिसमें उनके अपोजिट थे साहिर से। इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड इनफैक्ट इस शो को आज भी देखा जाता है, याद किया जाता है। इस शो में सौम्या एक भोली भाली एंड सिंपल लड़की थी। उनकी सादगी देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इस सीरियल से सौम्या इतनी पॉपुलर हुई थी, हर घर में वो नव्या नाम से जानी जाने लगी। लेकिन उसके बाद भी सौम्या ने एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। I'll say when we were doing the scenes and stuff, and we were hardly even talking to each other. Forget about spending time. We used to just whenever Sir used to say action, our director used to say action. After that, we used to talk. No, never before. Never before that. We used to be like in our own different worlds. Nobody's bothered about anything, you know. Okay, now roll, camera, action, and now here we are, the two good, nice people talking. Now the same situation is not there. Like Now it's changed. we do talk to each other off screen as well and spend time as well. Yeah. इनका शो इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट धीरे धीरे इसकी टीआरपी कम होती गई और इस वजह से शो की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया। टाइमिंग्स चेंज हो जाने के बाद भी इसकी टीआरपी नहीं बढ़ रही थी, तो शो को बंद कर दिया गया। डेट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था शो 3-4 साल तक चलेगा, बट शो 1 ईयर में ही बंद हो गया। Can I talking? Hello, this is Soumya from Navya. Hello, Hi, what's up? Are you a girlfriend of Shahir? No. I date myself. I don't date anybody. I just date myself. I'm my own girl. Okay. Your own girlfriend. Okay. Thank you, Soumya. Thank you. Have a good luck. Have a good luck. Too. See you. Enjoy yourself. Enjoy. Oh wow. Oh. इनके फैंस ने ना हवन भी करवाया था ताकि शो बंद ना हो, लेकिन हवन करवाने के बावजूद शो ऑफ एयर हो गया। 2012 में उन्होंने 10 सीरियल शो में काम किया, उसमें उनका नाम सौम्या ही रहता है। एंड 2013 में उन्होंने किया शो दिल की नजर से खूबसूरत ऑन सोनी टीवी। ये शो खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ टाइम ब्रेक लिया, वो यूएसए में चली गई। वहाँ पर वो अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलती हैं, जिनका नाम था अरुण कपूर। अरुण कपूर एक प्रोडक्शन कंपनी के ऑनर थे एंड कुछ टाइम में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद 2016 में सौम्या अपना लास्ट शो करती हैं, जिसका नाम था चक्रवर्ती अशोक सम्राट। ये शो करने के बाद वो कम्प्लीटली यूएसए में शिफ्ट हो जाती हैं। जनवरी 2017 में वो अरुण कपूर से शादी कर लेती हैं और नवंबर 2017 में उनका एक बेटा होता है, जिसका नाम है एडन। नाउ ये जो 11 महीने जब से उनकी शादी होती है और उसके बाद जब उनका बेटा होता है, ये टाइम सौम्या के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। शादी के बाद ही उनके बीच में फाइट्स होने लग जाती हैं और उनके हस्बैंड उनको वर्बली फिजिकली अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे जब सौम्या के साथ ये सारा सीन हो रहा था, तो सोशल मीडिया में आकर उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। सबको लग रहा था सौम्या एक हैप्पी लाइफ जी रही है, बट अंदर ही अंदर उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। उनके हस्बैंड उनको इतना ज्यादा मारते थे कि वो अपने आप को मिरर में देख कर रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही थी। उनकी पूरी बॉडी पे चोट के निशान थे। ये उस टाइम पे हो रहा था जब वो प्रेग्नेंट थी। वो काफी दिनों तक खाना नहीं खाती थी एंड इस वजह से उनकी प्रेगनेंसी पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। वो अपने आप को शीशे में भी नहीं देख पाती थी एंड जब उन्होंने फाइनली अपने आप को शीशे में देखा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ खत्म कर देंगे। वो तरीके ढूंढती थी कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ खत्म कर सके, बट क्योंकि उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, इस वजह से अपने आप को मार नहीं सकी। वो इस बात का क्रेडिट अपने बेटे को देती है, क्योंकि उनके बेटे ने ही उस समय उनकी लाइफ बचाई थी। बाद में सौम्या के पेरेंट्स भी यूएसए चले जाते हैं और वहाँ पे वो जाके सौम्या की हेल्प करते हैं ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सके। कुछ टाइम बाद सौम्या सेफ हाउस में जाती है, तो यूएसए में सेफ हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पर ऐसे लोग जो ट्रॉमा से गुजर रहे हों वो हील कर सके। तो सौम्या वहाँ 2 महीने तक रहती है। जब सौम्या वहाँ से बाहर आ गई, उन्होंने एक नया घर ले लिया। तब जाके फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। ऑब्वियसली जब लोगों को पता चला सौम्या इतनी सारी चीजों से गुजर रही है, तो लोग उनके
के लिए काफी ज्यादा कंसर्न थे। सौम्या ने एक बहुत बड़ा पोस्ट किया था। मीडिया ने उस टाइम पे सौम्या से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया था। सो काफी लोगों का कहना है दैट सौम्या गोविंदा से रिलेटेड है, वो गोविंदा की भांजी है। लेकिन एक्चुअल में कभी भी गोविंदा ने और ना ही सौम्या ने पब्लिकली आकर ये बात बोली है दैट वो गोविंदा से रिलेटेड है। ये रिलेशन न इस बेसिस पे निकाला गया दैट रागिनी खन्ना, जो कि गोविंदा की भांजी है और कृष्णा की बहन है, वो सौम्या की कजिन है। क्योंकि वो रागिनी की कजिन है, इसी वजह से सौम्या को गोविंदा से रिलेट किया जाता है। ना वो एक्चुअल में रागिनी खन्ना एंड सौम्या बहनें हैं। ये इस तरीके से पता चला क्योंकि जब सौम्या नव्या वाला शो कर रही थी तो उस समय ना रागिनी ने ना एक बार उनको विजिट किया था। इस तरीके से लोगों को इस बात का पता चला था। तो उस टाइम पे ये बात चली थी कि ये काफी दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन एक्चुअल में रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज है। रागिनी ने उस टाइम पे ये कहा था दैट वो सौम्या की फैमिली को पर्सनली जानती हैं, ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के घर आते जाते भी हैं। रागिनी को पता था दैट सौम्या अभी स्टार्ट कर रही है और वो काफी नर्वस है अपने काम को लेके। इसी वजह से रागिनी उस टाइम पे सौम्या को गाइड करने के लिए आई थी एंड सौम्या ने भी ना रागिनी के बारे में सेम तरीके की चीजें बोली थी कि रागिनी उनकी हेल्प करती है दैट ऑल। लेकिन सौम्या के साथ इतनी सारी चीजें हुई तो कभी भी रागिनी ने पब्लिकली उनको सपोर्ट नहीं किया, ना ही गोविंदा उनके सपोर्ट में आए। इनफैक्ट जब उनके साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी एंड इंस्टा पे भी पोस्ट के थ्रू अपने लाइफ के बारे में बता रही थी, तब भी ये लोग चुप रहे। ना वो ऐसा क्यों हुआ और ना ही कभी सौम्या की शादी या फंक्शन में इन लोगों को देखा जाता है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है दैट ये लोग इतने ज्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जब नव्या को 8 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो सौम्या एक पोस्ट करती है जहाँ पर वो लिखती है वो 21 साल की थी जब उन्होंने नव्या शो किया था, 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड वो अब बिलीव करती है दैट प्रिंस चार्मिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो एक बहुत ही ट्रेजिक कंसेप्ट है। क्योंकि हमारी खुशी एक लड़के पे डिपेंड नहीं करती, किसी इंसान पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे अंदर होती है। हम ही अपने आप को खुश कर सकते हैं। सौम्या ने उस टाइम पे जो भी बोला, उन्हें आगे अपनी लाइफ में एक नया इंसान मिलता है। कोविड के टाइम पे वो यूएसए में अपने लिए घर देख रही थी रेंट पे। वहाँ पे उनको एक घर मिलता है जहाँ पर उनको अपने प्रेजेंट हस्बैंड मिलते हैं जिनका नाम शुभम है। वो वहाँ पर उनके हाउसमेट रहते हैं एंड धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है एंड शुभम ना बहुत ज्यादा क्लोज है सौम्या के बेटे एडन से। सौम्या के अकॉर्डिंग उनको एक्टिंग पसंद है, बट अब वो कब ऑन स्क्रीन आएंगे इसका उनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यूएस में वो रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और इंडिपेंडेंट हैं। वो जिस टाइम पे सेफ हाउस में थी ना, उस टाइम पे वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट के बारे में उनको पता चला था जिससे आप यूएस में किसी पास्ट के क्रिमिनल का रिकॉर्ड जान सकते हो। उन्होंने एडवाइस दी थी दैट कभी भी आप रिलेशनशिप में हो तो वेरीफाई करना इज इम्पोर्टेंट। इससे ऑडियंस को एक तरीके का हिंट मिला दैट हो सकता है अरुण कपूर जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, उनका किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसके बारे में सौम्या को पहले पता नहीं था। लेकिन जब उनकी शादी हो गई बाद में उनको आइडिया हुआ। इस बारे में कभी भी सौम्या ने ना ओपन होके कभी नहीं बताया है। आज के टाइम पे वो काफी अच्छी लाइफ जी रही हैं और इस ट्रॉमा से बाहर भी निकल गई हैं। इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।